स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के पंतनगर में आंदोलनकारी ललित कांडपाल ने उपेक्षा का आरोप प्रदेश सरकार पर प्रदेश के सभी राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने 4.5 साल में आंदोलनकारियों की सुध न लेने पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से राज्य आंदोलनकारी ललित कांडपाल ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य प्रदेश के आंदोलनकारी मातृशक्ति और द्वारा बनाया गया, ना कि भाजपा कांग्रेस द्वारा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वासी आज भी जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन देने का काम किया था, मगर अब जबकि महंगाई चरम पर पहुँच गई है, राज्य सरकार आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धि की मांग को भी अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को सुविधाएं देने की बजाय उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने, हिमालय राज्यों की तर्ज पर सशक्त भू कानून बनाने, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि करने की मांग की। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। जिस उत्तराखंड के लिए हमने संघर्ष किया, जब यही हाल करने थे तो यूपी के साथ क्या बुरे थे। अब आप पंतनगर यूनिवर्सिटी का ही ले लो, एक यूनिवर्सिटी है, एकमात्र पूरे उत्तराखंड की एकमात्र कृषि यूनिवर्सिटी है। तो इस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीकरण करने की जरूरत क्या थी। हम कहते हैं स्वागत है केंद्रीकरण का, अगर वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से सुख सुविधाएं मिलती, लेकिन बच्चे किसके पढ़ेंगे वहाँ। पहाड़ के बच्चे 8 साल में 6-7 साल में एक में जाते हैं, वहाँ गाड़ गधेरे पानी इधर उधर, पहाड़ में संसाधन नहीं है। वो बच्चों के आज 70% आरक्षण कर रखा था तिवारी जी ने। वो बच्चे खुशी खुशी पढ़ रहे थे और यहाँ से पढ़ के पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम है, वहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ कहीं भी जाता तो यूनिवर्सिटी के नाम से ही उसको सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब जब ऐसा हो जाएगा तो पहाड़ के बच्चे तो, हमारे उत्तराखंड के बच्चे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। स्थायी राजधानी का देखो, इसके साथ तो बड़ा छल किया गया और आज तक हमारे पास स्थायी राजधानी नहीं है। देहरादून को अस्थायी राजधानी कर रखा है, वही चल रहा है। गैरसैंण को उन्होंने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी कर देते हैं। एक उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, महिलाओं के साथ एक मजाक भाजपा भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही। जब भाजपा सत्ता में होती है तो कांग्रेस कहती है कि राजधानी का मुद्दा उठाती है खूब, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब भाजपा गैरसैंण का मुद्दा उठाती, गैरसैंण बननी चाहिए, गैरसैंण में ऐसा होना चाहिए। अरे कब बनेगा? ऐसा नहीं कि पहाड़ों में राजधानी, देखो हमारे बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्या पर्वतीय क्षेत्र में राजधानी नहीं हो सकती है? स्विट्जरलैंड कहाँ? कहीं ऐसे विकास के मुद्दे, जब हमारे 5 सांसद हैं, 5 सांसद अगर सदन में दिल्ली में कुछ आवाज़ उठाएं, उत्तराखंड के बारे में बोलें दिल्ली में, तो कुछ पैसा मिलता। देखो हमारे पास कोई विकल्प नहीं, एक भाजपा ही उत्तराखंड में एक विकल्प बचा है। कांग्रेस काम तो करती है, कांग्रेस ने अपने आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती है। वो तुष्टीकरण इतना ज़्यादा हो गया कांग्रेस का। देखो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक सज्जन व्यक्ति थे, अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्या कहने की जरूरत थी कि भारत के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का पहले हक होगा, उसमें भी मुसलमानों का। तो कांग्रेस तो तुष्टीकरण को खा गई है, तुष्टीकरण कांग्रेस को खा गई है। हाँ, दूसरा विकल्प भाजपा है। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश शुक्ला, ऐसा नहीं काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जवाहरनगर में भी उनने 4-5 किलोमीटर रोड दे रखी है और तमाम नगला हाईवे भी उनने चौड़ीकरण और 2 डबल लाइन वाला करा दिया है। पर नगर विश्वविद्यालय, वो संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनकी टक्कर का मुझे लगता है। और यहाँ किच्चा विधानसभा तो कोई नहीं है, उनकी तो आसानी से सीट निकल ली है। लेकिन हमें दुख इस बात का है ना कि कोई सरकार, चाहे भाजपा की कांग्रेस, राज्य आंदोलनकारियों के बारे में कुछ सोचें। अब देखो आता क्या है, यहाँ कांग्रेस से कौन दावेदार आते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है कांग्रेस से कि कौन आएगा। ये तो अलग चीज़ है कि, और होना दोनों जगह है, कांग्रेस और राज्य आंदोलन देखी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। मतलब अगर राज्य आंदोलन की हम क्या बर्दाश्त करें क्या नहीं करें। अगर राज्य आंदोलन के ऊपर कुछ भी अत्याचार हो, क्या बोलेंगे हम? सीमित साधन हो गए, 10,000 राज्य आंदोलनकारी केवल चिन्हित हुए। आज कहीं पर भी राज्य आंदोलनकारी का कोई सम्मान नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने कुछ सम्मान किया, उनने जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 9 नवंबर स्थापना दिवस की राज्य आंदोलनकारियों को बुलाते थे। तो असंतुष्ट नहीं है हम, लेकिन जो कल्पना की थी हमने आंदोलन के दौरान कि कैसा राज्य बनेगा और राज्य आंदोलनकारियों को, यहाँ के लोगों को किस प्रकार बेनिफिट होगा, ये सब परिकल्पना थी। ये इसने किसी ने राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप एक केवल अंडी तिवारी जी को छोड़ दें, उनके अलावा आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाए जिससे उत्तराखंड का हित हो। सब दिल्ली के हैं, दिल्ली के आदेश पर चलने वाले लोग हैं। एक तिवारी जी ने जरूर यहाँ पर शेड्यूल हो गया, कई काम किए उनने, वो यहाँ पर वही सराहनीय कार्य है। और बाकी राज्य आंदोलनकारियों की बात आज कोई नहीं पूछ रहा। तिवारी जी ने चिन्हित किया। हाँ, एक हरीश रावत जी ने आंदोलनकारियों के लिए 3100 रुपया
पर मंथ पेंशन की एक छोटी सी भेंट हमें दी, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाद से बहुत रिक्वेस्ट करे, खंडूरी जी थे मुख्यमंत्री तब बहुत रिक्वेस्ट करी, निशंक जी थे तब बहुत रिक्वेस्ट करी। अभी हमें भरोसा थोड़ा हमारे पुष्कर धामी जी खटीमा से हैं, क्योंकि आंदोलन गाड़ी का जो गढ़ था वो खटीमा था और वहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। तो पुष्कर धामी जी से लग रहा है कि वो कुछ न कुछ आंदोलनकारियों के लिए करेंगे, एक समान पेंशन कर दें, कुछ भी भेंट स्वरूप। हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण साल दिए हैं। देखो, ये राज्य ना भाजपा ने बनाया ना कांग्रेस ने, ये राज्य आंदोलन की ताकत थी, ये उत्तराखंड की मातृशक्ति की ताकत थी। उनने, आपने देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ तब भी उत्तराखंड के अंदर कोई मातृशक्ति की शहादत नहीं हुई और उत्तराखंड राज्य में 2 महिलाओं ने अपनी शहादत दी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई ने। उन मातृशक्ति की ताकत थी, मातृशक्ति मैदान में आ गई थी। आज उनका सम्मान नहीं हो रहा, मातृशक्ति परेशान है। उत्तराखंड बनने के बाद पहाड़ को क्या फायदा हुआ? राज्य बनाया ना, राज्य बना उसमें ना कांग्रेस की देन है ना भाजपा की देन है। ये मातृशक्ति, उत्तराखंड की मातृशक्ति की और यहाँ के आंदोलनकारियों की, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को यहाँ कांग्रेस अनिल तिवारी जी ने जरूर उनको सम्मान दिया। हरीश रावत ने भी 2100 रुपये भेंट स्वरूप की पेंशन भी की। आज ऐसी स्थिति हो गई है, जब हमारी उम्र 20-21 साल 22 साल थी, हमारी उम्र फौज में जाने की थी, हम लोग छोटे मोटे केस थे, हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो हम आज भर्ती नहीं हुआ है। हम तो पूरा ही नुकसान झेल रहे हैं। हमने यहाँ पैदल यात्रा करी, हम अब नौकरियाँ में नहीं जा पाए हम लोग, मतलब सारा ज़िंदगी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाया। सरकार ने एक अहमद राव जी ने 2100 रुपये आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की घोषणा दी और चिन्हीकरण